Hello everyone, welcome to my channel Simplify Mathematics. In today's video हम अब सेट थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट्स और इसमें कुछ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स एंड वेन डायग्राम्स के बारे में। सी अब एम्प्टी सेट मीन्स अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट एज द नेम सजेस्ट। इसको हम नल और वॉइड सेट भी कहते हैं एंड देयर इज़ ओनली वन सच सेट। फाइन, सो देखते हैं कैसा होता है। सपोज वी हैव गिवन अ सेट ए, उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। सी वो तो हमेशा फाइनाइट नंबर ही रहेगा, ऐसा कुछ है तो ओके फाइन। सो इट मीन्स एक्स कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि क्लास 11 में कोई ना कोई स्टूडेंट तो होता ही है। अगर किसी स्कूल में क्लास 11 चल रही है, वो चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, सो वो हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा। नेक्स्ट आता है बी इज़ अ सेट सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ द क्लासेस 10th एंड 11th। अब भाई ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होता ना जो 10th और 11th में साइमल्टेनियसली पढ़ सके। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, और जब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा सो आप क्या बोलेंगे कि बी आपका क्या है, एम्प्टी सेट। नाउ नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन। उसमें क्या कह रहा है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट सच सेट इज नॉन एज एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड यू। सो दिस आर द और इसका जो सिंबल होता है इसको ये फाई या फिर दोनों ब्रैकेट्स भी, बीच में कुछ नहीं लिखना है, खाली छोड़ दीजिए। ये इसका सिंबल से डिनोट करते हैं हम एम्प्टी सेट को। नाउ देयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। सबसे पहली एग्जाम्पल क्या दे रखी है कि सपोज आपके पास में ए कोई सेट है सच दैट एक्स की वैल्यू लाई करती है 1 और 2 के बीच में एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अब सी नेचुरल नंबर्स मैंने आपको पहले भी बताया कैसे होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो देयरफॉर ए क्या होगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट कम्स बी सेट such x is such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number. See अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2, बट x तो रेशनल नंबर की फॉर्म में आया ही नहीं, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो देयरफॉर अगेन b इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज सेट c सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। सी प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं आपके पास में, यू नो these are 1 2 then 3 then 5 then 7 and so on। हमेशा प्राइम नंबर्स 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स ऑड रहते हैं। सो देयरफॉर उसने क्या बोला है, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। सो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं बिकॉज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। सो देयरफॉर सी इज अगेन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आ जाता है सेट डी सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स ऑड होना चाहिए। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन चेक करूँगी तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +2 एंड -2। बोथ द वैल्यूज जो है वो इवन है। सो अगेन दिस इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। सो अगेन डी इज ए एम्प्टी सेट। Here comes the next definition, that is finite and infinite sets. अब finite set means as the name suggests again जिसमें finite number of elements हों, that is if the process of counting of its different elements come across to an end, आप उनको गिन पाएँ, ठीक। तो उसने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, लेट ए सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बी में कैसे हैं ए बी सी डी ई जी, सी में कैसे हैं men living presently in different parts of world। सी observe that A contains 5 elements, B contains 6 elements, but अब C हमें नहीं पता। men living presently in different parts of world, we can't count such many things। So as it is we do not know about the number of elements in C, but it is sum of the natural number। ये तो हमें पता है ना कोई नंबर ही आएगा, वो कितना करोड़ आए या कितना बिलियंस आए that depends, but कुछ नंबर होगा। तो ऐसे नंबर्स को उस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट, उसको हम NS से डिनोट करते हैं। एंड अगर NS एक नेचुरल नंबर है देन वी से दैट एस जो है आपका नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। फाइन, सो ये बात नोट करने वाली है कि यानी आप एक प्रॉपर नंबर काउंट कर सकें तब हम कह देते हैं कि येस
तो वो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो रिपीटिव नहीं होने चाहिए, वो हम नंबर काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंसिडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी सी दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज़ नॉट फाइनाइट। सो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो ऐसे वाले सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, अब हम इलेबोरेट करेंगे इनफाइनाइट सेट कैसे हैं। वही, द सेट विच इज़ एम्प्टी और कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, हमें पता है 7 डेज हैं, तो फाइनाइट हो गया। एस इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अगेन इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। G be the set of points on a line. Of course, now this is infinite. क्यों? Because आपके पास में ये एक नंबर लाइन है सपोज, एंड आपके पास में ये, मान लो मैं इस पॉइंट को 0 दे दूँ, इस पॉइंट को 1 दे दूँ, तो इसी के बीच में छोटे 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 आपके नंबर, ढेरों पॉइंट्स हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ ऐसे ऐसे करके आपके हज़ारों, देयर आर सो मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, है ना, आप नहीं उसको जज कर सकते। सो देयरफॉर इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं हम। नाउ व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रेसेस। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट दिस, सो we represent some infinite sets in the roster form by writing few of the elements which clearly indicate the structure of the set, और उसके बाद डॉट 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 ऐसे करके कर देते हैं, राइट। जैसे ये एक दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 3 5 7 is a set of odd natural numbers, and this -3 -2 all these are the set of integers, all these are infinite sets. नेक्स्ट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट। अब इसमें क्या कह रहा है, ऑल द इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। ये बात हमेशा याद रखनी है हमने, जो भी सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म। कैसे करोगे आप, √2 है, √3 है, देन पाई है, एक्सपोनेंशियल है, आप हर एलिमेंट नहीं लिख सकते। सो इस चीज़ के लिए बेटर रहता है टू राइट डाउन दी। Next is an important note which says that all the infinite sets cannot be described in the roster form because आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता है, सो दैट्स वाई हमने सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, राइट। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट में आ जाता है एक्स, सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 x माइनस 0। यहाँ से आपको ट्रिवियली आ जाएगा कि x इज़ इक्वल टू 1 होगा एंड सेकेंड इज़ 2 होगा। सो येस, बोथ दीज आर अ फाइनाइट वैल्यूज़, फाइन। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ओके फाइन, दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना, तो इसमें सेट की वैल्यू 2 ही रहेगी। सो अगेन दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट कम्स x belongs to natural number such that 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कि आपके पास में x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू हाफ। नाउ हाफ इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो इस केस में क्या होगा, दिस विल बी एन एम्प्टी सेट, लेकिन अगेन रहेगा फाइनाइट ही, फाइन। नेक्स्ट आ जाता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज प्राइम। ऑफ कोर्स होता है, गिवन सेट इज द प्राइम नंबर, हो उसमें होता है, लेकिन इनफाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, लेकिन सेट तो है ही आपका, ओके। नेक्स्ट आ जाता है x belongs to natural numbers and x is odd. Again this is, there are infinite number of elements, so therefore it is again the given set is an infinite set. नेक्स्ट आते हैं important point, that is equal sets. अब equal sets क्या हैं भाई, equal set means आपके एलिमेंट्स वही हों लेकिन ऊपर नीचे हो जाएं। जैसे हमने कल बोला था एलिमेंट्स ऑफ स्कूल हैं, पहले आप s लिख लीजिए, पहले h लिख दीजिए, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो वही जो रिपीटिव मतलब एलिमेंट्स हैं, उन्हें एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट चाहिए लेकिन उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। सो ऐसे सेट्स को हम लोग इक्वल सेट्स कहते हैं, यानी
इक्वल सेट्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो वो क्या रहेगी, गिवन दैट टू सेट्स ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में ए और बी, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करो, दोनों के सेम होने चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, एलिमेंट्स जो हैं, ए का हर एलिमेंट बी में बैठा होना चाहिए, यानी जैसे 1 है, 2 है, 3 है, बिल्कुल है, 4 है, येस है, तो दीज आर इक्वल्स। हाँ, अगर मान लीजिए ए में सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हैं, बी में 5 होते या 6 होते, तब आप वहीं इसको नो कर देते हैं कि इक्वल है ही नहीं। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कीजिए, उसके बाद देखिए क्या क्या ए के हर एलिमेंट उसके बराबर है, तो येस, दिस इज़ व्हाट ही इज़ गिविंग इन अ डेफिनेशन। डेफिनेशन 3 में वो क्या बोल रहा है कि this is what, if two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, that is we write as A is equal to B, otherwise they are not equal, so हम A not equals to B ये symbol use करते हैं, कोई इसके लिए hard and fast symbols नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, नाउ वी आर कंसिडरिंग द सेकेंड एग्जाम्पल। उसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी इज़ द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब ए में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ओनली 1 2 3। अब बी में एलिमेंट्स कैसे होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, वो कैसे होंगे, 2 3 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स, राइट। सो लेस देन दिस, इट मीन्स ए एंड पी आर इक्वल, क्योंकि प्राइम 2 3 5 तीनों जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, राइट। नेक्स्ट, नोटिस अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। अगर मान लीजिए हमारे पास में रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो भी अगर हमें मेनली क्या चेक करना है, दिस इज अनरिपीटेड एलिमेंट्स। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3, डिस्टिंक्ट तो यही एलिमेंट्स हैं, सो दिस इम्प्लाइज कि ये दोनों सेट्स भी बराबर हैं, राइट। सिंस ईच of the element of A is in B and vice versa, that is why generally we do not repeat any element in the describing set। actually वो उसने आपको बहलाने के लिए ऐसे लिखा है, हमने पहले भी ऊपर लिखा है कि जब हम लिखते हैं, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो या फिर टेबुलर फॉर्म हो, हम लोग रिपीटेड एलिमेंट्स लिखते ही नहीं हैं। हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसका लिखने का तरीका ही बस बच्चे को कंफ्यूज करने का है, ठीक है। अगर आपने बेसिक डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा तो यू नो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सो नेक्स्ट आ जाता है इसका एग्जाम्पल, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ देयर एनी एंड गिव रीजंस। अब आपके पास ए में है 0, बी आपके पास में है x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, डी में है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ई इज द इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए जो है वो उसमें 0 एलिमेंट कह रहा है, 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सेट्स ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, एम्प्टी सेट नहीं है ये, ठीक है। ए में एक एलिमेंट बैठा है, तो अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करूँगी तो दैट इज़ इक्वल टू 1 होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 एलिमेंट इसमें बैठा तो है ना, एलिमेंट कैसा भी हो सकता है। नंबर 7 विल राइट डाउन द एलिमेंट्स इन दिस फॉर्म। जैसे ए दिया हुआ है 0, नाउ बी के एलिमेंट्स कैसे दिए हुए हैं, x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, यानी x जो है वो या तो 5 से छोटा होगा तो इस तरफ के एलिमेंट्स, एंड x जो है वो 15 से बड़ा होगा, सो यानी 16 17। इस वाले रीजन में x का कोई भी एलिमेंट b का नहीं है। फाइन, थर्ड आ जाता है, c इज द सेट x सेट सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यानी c में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 5। डी में कैसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से डी में 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, -5 एंड +5। अगेन ई का क्या चाहिए हमें, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगी, वी हैव फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ये दोनों एलिमेंट्स, तो यानी ई सेट में कैसे 2 एलिमेंट्स आ गए, -3, 5। नाउ आपको एक्सप्लेन किया कि सी में भी 5 है और ई में भी -3 एंड 5। फाइन, सिंस ई इज इक्वल टू सेट 5 है ना, क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव रूट। अब पॉजिटिव रूट में फिर -3 नहीं आएगा, सो ओनली 5 विल कम। सो यानी सी और डी ई में एलिमेंट्स बराबर हैं, तो सी और ई इक्वल हो गया।
फर्दर डी इज -5 and 5, अगेन +5, सो डी और इक्वल नहीं है, तो ओनली पेयर विच आर इक्वल आर सी एंड ई. In the next example, we have given that which of the following pair of the sets are equal. अब हमारे पास में दो वर्ड्स हैं, एक है alloy एंड दूसरा है loyal. फाइन. सो हम फिर से क्या करेंगे, उन दोनों वर्ड्स को एज इट इज़ लिख लीजिए. ये हो गया सेट alloy एंड ये हो गया दिस. नाउ x एंड b, ये जो है अगर मैंने इन दो सेट्स को नाम दिए हैं x एंड b, दे आर इक्वल सेट्स एज द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट डू नॉट चेंज द सेट. अब देखिए एलिमेंट्स हम चेक करेंगे, एक आ जाना चाहिए l है यहाँ पे, कि l इज देयर, रिपीटिव है, ओके. उस पर o है, मैं इनको कट करती जा रही हूँ. y है, फिर a है, ठीक है. और L देखो 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 ही रहे डिस्टिंक्ट एंड देयरफॉर दीज टू आर इक्वल. सिमिलरली अब नेक्स्ट है A और B दिया हुआ है. अब देखिए यहाँ पे वही वाली चीज़ आ जाएगी. अब A में नेगेटिव एलिमेंट्स भी दे रखे हैं, B में ओनली पॉजिटिव 1 एंड 2 है. तीसरी बात 0 A में बिलोंग कर रहा है, B में नहीं कर रहा है. सो इम्प्लाइज व्हाट, A एंड B आर नॉट इक्वल सेट्स. नंबर फर्स्ट पार्ट में ही इज सेइंग that odd numbers which are divisible by 2. अब हमें चेक करना है कि सेट क्या है. सो ऐसा कोई odd number नहीं होगा जो 2 से divisible हो. सो therefore the given set is a null set, right? मैं easy solution वे में लिख रही हूँ, बाकी आप अच्छे से explain कर दी जा रही हैं, ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, set of even prime numbers है ना. सो even prime numbers में there is only a single prime number which is even and that is 2, ठीक है. सो ये नॉन एम्प्टी सेट होएगा, दिस इज नॉन एम्प्टी बट फाइनाइट सेट है, राइट. सो द गिवन सेट इज नॉन नल सेट एंड इट इज़ अ सिंगल्टन सेट. ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगल्टन सेट्स, राइट. थर्ड पार्ट में आता है आपके पास में x is a natural number such that x is less than 5 and x is greater than 7. अब ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि लेस देन 5 हैं और 7 से बड़े हैं, राइट. अब सी ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो. सो देयरफॉर दिस इज़ अगेन अ नल सेट या वॉइड सेट, आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक. नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस. अब मान लीजिए आपके पास में 2 पैरेलल लाइंस हैं. अब 2 पैरेलल लाइंस में कोई भी जो कॉमन पॉइंट होता है वो नहीं होता है, फाइन. सो देयरफॉर दिस इज़ अगेन अ नल सेट, बिकॉज अगर कोई कॉमन पॉइंट आ जाएगा वो तो वहाँ फिर मिल रही हुई ना, सो दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये चीज़ अगेन दिस इज़ अ नल सेट. सेट ऑफ ऑल दी months in a year. So there are 12 months in a year, right? So again finite set है, so therefore this is a finite set, right? नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट. इसमें सिंस अब कैसा दे रखा है 1 2 3 एंड सो ऑन. मैंने आपको पहले भी कहा था जब ये डॉट डॉट वाली चीज़ दे दे तब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ अगेन एन इनफाइनाइट सेट, राइट. सो दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट. अब नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट इन दिस सेट इज़ 100. इसमें 100 एलिमेंट्स हैं. सो देयरफॉर दिस इज़ अ डेफिनेट नंबर. सो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया. नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पार्ट. अब उसमें क्या कह रहा है, 100 से बहुत सारे नंबर्स बड़े हो सकते हैं. सो ये अगेन क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया, राइट. नेक्स्ट कम्स पार्ट फिफ्थ. अब वो क्या कह रहा है, सिंस द प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से छोटे प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमेशा डेफिनेट नंबर एक्सप्रेस करते हैं, राइट. सो देयरफॉर इट इज़ अगेन अ फाइनाइट सेट. क्या कह रहा है, लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है. ये आपके पास में एक्स एक्सिस है. अब एक्स एक्सिस के पैरेलल आपके पास में कितनी सारी लाइंस हो सकती हैं ऐसी. सो देयरफॉर इट इज़ अगेन एन इनफाइनाइट सेट, राइट. ये दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट चेक करते हैं. सेकेंड में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सी सेट ऑफ लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, 26 हैं, यानी एक फिक्स्ड नंबर है. सो देयरफॉर इट इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक.
अब नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। सो अगर मैं इस सेट को लिखूँ, ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। सो द प्रोसेस इज कंटिन्यूस। तो इस ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पार्ट, उसमें क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। सी सेट ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन अर्थ, कहीं ना कहीं तो उसका रिकॉर्ड होगा, तो वो फाइनाइट रहेगा हमेशा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते, काउंटिंग तो एवरीथिंग की है। फिफ्थ कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सो अब ये आपके पास में ओरिजिन है 0 0। अब इसमें से आप कितने सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, कैसे कैसे, बड़े बड़े छोटे छोटे, कितने सारे। सो दिस इज अगेन इनफाइनाइट सेट इक्वल टू बी और नॉट, राइट। सो फर्स्ट पार्ट से विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ए एंड बी हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी होगा आपके पास में, सी ओके। सो क्यों, क्योंकि ए और बी में एलिमेंट्स रिपीट ही किए हुए हैं। ए में आपके पास में क्या है, ए बी सी डी, और बी में क्या दिया हुआ है, उन्हीं को रिपीट करके उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, दैट्स इट। सो येस दीज टू आर इक्वल। अब इन द सेकेंड पार्ट, सेकेंड में वो क्या कह रहा है, इन द 12 जो है वो ए को बिलोंग करता है, ठीक है, एंड 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, आपके पास में है रोस्टर फॉर्म में अगर मैं बी को लिखूं तो वो कैसा बन जाएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 द फर्स्ट पार्ट सेज दैट ए सेट दिया हुआ है हमें 2 एंड 3 और बी सेट में दिया हुआ है ऐसा एक सेट जिसका इसके सॉल्यूशन है, फाइन। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा +2x +3x +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, -3। सो देयरफॉर सेट बी में एलिमेंट्स कैसे होंगे, -2, -3, फाइन। नाउ अब 2 बिलोंग करता है ए को, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो देयरफॉर दीज टू, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, X is a letter in the word follow, FOLLLOW, और B सेट में क्या कह रहा है, Y is a letter in the word wolf, राइट। सो हम क्या करेंगे, पहले विदाउट रिपीटेशन ए सेट को लिख लेंगे, एलिमेंट्स को कैसे होंगे वो, FOLL देन W, क्योंकि रिपीट तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, वर्ड्स तो 4 हैं। सिमिलरली बी को लिख लीजिए, वो भी हो जाएगा WOLF। सो ऑल द वर्ड्स आर सेम, और हाँ मैंने पहले भी बोला था ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी।